अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय यह ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। अनादिकाल से दो रास्ते परमात्मा की प्राप्ति के चले आ रहे हैं। एक नीति का रास्ता है, जैसे हम संन्यास मार्ग कहते हैं। ये रास्ता बहुत पुराना है। हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे संत महात्मा हुए जिन्होंने समय से ऊपर आकर हमारे देश और धर्म की रक्षा की। नीति का रास्ता छोटा है, इसमें कम लगता है समय। नीति के रास्ते का साधक
हर वस्तु का त्याग करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति घर बार छोड़ता है, बीवी बच्चे छोड़ता है, धन दौलत छोड़ता है, संसार की हर वस्तु का त्याग करके संन्यास ग्रहण करता है। और संन्यास लेने के बाद उसके पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, वह है परमात्मा की प्राप्ति। दुनिया के सारे काम उसके लिए समाप्त हो जाते हैं। यदि ऐसा साधक सच्चे हृदय से परमात्मा में लगे तो कोई वजह नहीं कि उसे अपने रास्ते में सफलता प्राप्त ना हो। लेकिन मेरे ये कह देने से ये रास्ता छोटा है, कोई भाई बिना सोचे समझे इस रास्ते में कूद ना पड़े। इस रास्ते की कठिनाइयां मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर से त्याग करना बहुत आसान है, लेकिन सच्चा संन्यास जब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक मन से त्याग नहीं हो जाता। मुझे इस विषय पर अपने सतगुरुदेव परम संत महात्मा श्री यशपाल जी महाराज का एक अनुभव याद हुआ जो मैं आपके सामने रखूंगा। एक बार वो जबलपुर से मुरादाबाद जा रहे थे। रास्ते में प्रयागराज का स्टेशन पड़ा। उन दिनों कुंभ का मेला समाप्त हुआ था। जब गाड़ी प्रयागराज स्टेशन पर पहुंची तो देखा स्टेशन पर बहुत भीड़ है। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई है। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हार डाले गए। इत्तेफाक से, परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे, और सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली और कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया, और वह ये था कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। और उसके बाद दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या सन्यास लिया तब गृहस्थी थे। उन्होंने उत्तर दिया कि मैं गृहस्थी था, मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। इसके बाद गुरुदेव जी ने आपसे प्रार्थना की तो एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ अजीबो गरीब है। यदि आप पहले से क्षमा करें और माफ करें तभी ये प्रश्न आपसे किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं आपके हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। और महाराज जी चुप हो गए, और चुप होने के बाद ध्यान में चले गए। कुछ देर बाद बोले कि आप कुछ पूछना चाहते थे, पूछा नहीं। और फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई कि यदि आप नाराज न हो तभी वो प्रश्न किया जाए। महाराज जी ने कहा कि नाराज नहीं हूंगा, पूछो। तब गुरुदेव जी ने आपसे तीसरा प्रश्न किया, और वो ये था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए, और ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे ध्यान में चले गए, 10 मिनट बाद आंखें खोली और कहने लगे, बच्चा सच यही है कि आज भी हमें अपने भी बच्चों की याद आ जाती है। और खास तौर से जब मैं अपने गांव के पास से निकल जाता हूँ, जहाँ कहीं मैं रहने वाला हूँ, तो ये याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरी बीवी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान। बच्चे बड़े हो गए, काम काज संभाल लिया, सेवक के गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई में बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्यों? संन्यास लेते ही आश्रम बदल जाता है। संन्यास के अपने यम नियम है, ना उसकी कोई बीवी, ना मकान, ना खेत। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। दूसरी बात और भी है कि त्याग का बड़ा अहंकार होता है। हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं और अपना दुख सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं, महाराज हम दुखी हैं। मन में शांति नहीं, चैन नहीं, कोई उपाय बतलाइए। और ये उपाय भी बतलाते हैं, कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो, इसी से सच्चा सुख और शांति मिलेगी। और अब गृहस्थी लोग करते भी हैं, लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होके चले जाते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन ध्यान तो होता नहीं। तो अक्सर सुनने में आ जाता है कि भाई ये रास्ता सन्यासियों का है। आप लोग तो गृहस्थी हो, सन्यासियों में शुरू शुरू से ये भावना अंदर पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य से कुछ अलग हैं। सूक्ष्म अहंकार अंदर ही अंदर पैदा हो जाता है। जहाँ अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात क्या है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के अपने यम नियम है, कठोर तपस्या, ब्रह्मचर्य, आसन की स्थिति, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो ये बनता नहीं। जिनसे बनता है वे अपने मन को कठोरता से साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे महात्मा संसार में आते हैं संसार की सेवा करने के लिए, लेकिन उनके जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जो इस रास्ते के दुश्मन हैं, समूल नष्ट नहीं हुए रहते, शुद्ध हो गए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से पता लगता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। और जब ये संसार में आते हैं, संसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है, तो बड़ी अनहोनी बातें सुनने में आती हैं। तो वजह यही है, जब तक काम, क्रोध, लोभ और अहंकार से छुटकारा नहीं मिलता, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। और जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उनका इन पर नियंत्रण हो जाता है, ये उनके मित्र बन जाते हैं। ऐसा उच्च कोटि का विरला होता है। और जो ऐसा होता है वह संसार का बड़ा कल्याण करता है, संसार से उसको बड़ा लाभ होता है। तो इस अभ्यास में दबाव है, शुरू से ही शामिल रहता है। यदि आप किसी स्प्रिंग को दबा कर रखें, जब तक दाबे हैं दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, बिल्कुल यही दशा होती है। तो ये बातें हैं, इन सबको सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिनकी शादी हो गई है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर गए हैं,
उन्हें तो संन्यास की बात कभी सोचनी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध संसार छोड़कर चले गए, ईश्वर को प्राप्त किया, लेकिन हजार पीछे 999 असफल होते हैं। न उनकी दुनिया रहती न दिन। ऐसी बहुत सी घटनाएं इस सेवक के सामने आई, सब में असफलता। न इधर का रहा न उधर का। सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, गृहस्थ छोड़ा, कुछ न कर पाया। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में पधरापन कर लिया है, उन्हें हजार बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है। और जो बाल ब्रह्मचारी है, जिसका जन्म से ही संस्कार बहुत ऊंचा है, उसकी बात तो अलग है। तो ऐसी हमारी धारणा हो गई है कि हमारे पास कोई काम नहीं। बहुतों की ये धारणा है, और बहुतों की ये धारणा है कि 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब परमात्मा का नाम लेंगे। ये बहुत बड़ी भूल है। 58 साल के बाद रिटायर हो जाने पर कुछ नहीं होता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि आप बदल नहीं सकते। शरीर भी जवाब देने लग जाता है। आप बैठ नहीं सकेंगे। ध्यान करने की बात तो अलग रही। तो ये भावना जो हमारे अंदर आ गई है कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, 58 साल के बाद परमात्मा का नाम लेंगे। अभी से भगवान का नाम लेके क्या करना, बहुत गलत है। फिर नहीं बनेगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा, अभी बनेगा। तो गृहस्थियों का रास्ता ही बहुत पुराना है, जिसे हमने भुला दिया। बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदेह कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को उनके पास भेजते थे परीक्षा के लिए कि राजा जनक कह दे ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। उनको एक राजा था, और राजा का कितना कारोबार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी, और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है, तो आप हम क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे हम कहते हैं इति मार्ग पाथ। इसमें अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। क्या? परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति है, अगर सच्चे तरीके से अपने में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं। लाइट आई, अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते इतने ऊंचे महर्षि हुए। उन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। लिख दिया ऐसा ऐसा होगा, वैसा ही वैसा हुआ। और ऐसा साधारण जीवन का मनुष्य, जब उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उल्टा नाम जपते जपते, परमात्मा का नाम लेते लेते इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हुआ कि रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी। तो ये ऐसा उजाला है, ऐसा प्रकाश है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए
तो अंधेरे को अपने आप दूर कर देता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है उसमें एक चीज बढ़ाइए। इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। और उनकी जिंदगी बड़ी कठिन थी। उस कठिनाइयों में रहते हुए न केवल उन्होंने अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी, चाहे हम गृहस्थी किसी भी तरीके से क्यों ना जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करें, ज्ञान मार्ग से, ध्यान से, सन्यास से, गृहस्थ से जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त के प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। पहला है निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि जो उसके कर्म हैं वो निष्काम कर्म हो जाते हैं। ये दो बातें हैं, उसे स्थित पे कहिए या जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती हैं। अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, इसी संसार में रहते हुए, संसार के सब काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, कैसे हमें निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।